The topic of the today lecture is velocity addition theorem. Velocity addition theorem. अभी तक आपने यूनिट पढ़ी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ी, उसमें आपने काफी सारी चीजें देखी कि किस तरीके से चीजें जो है रिलेट होती हैं। तो सिंपली वेलोसिटी एडिशन थ्योरम में भी हम यही बात करेंगे। वी विल कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम, वही जो पहले हम करते आए हैं। एक इनर्शियल फ्रेम होगा जो कि आपका, जिसको हम ऑलरेडी नेम गिवन था, एस। स्टेशनरी फ्रेम कैसा होगा? एस। दूसरा हमने जो फ्रेम कंसीडर करके चले थे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको आ जाएगा, एस डैश। और ये फ्रेम v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये आपका दो फ्रेम हमने कंसीडर कर लिए। दिस फ्रेम इज s डैश। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे और किसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो आई एम कंसीडरिंग हियर अ पार्टिकल। एक मैंने p कोई पार्टिकल कंसीडर किया है, p कोई पार्टिकल कंसीडर किया है। अब इस पार्टिकल के साथ क्या केसेस हैं? इस पार्टिकल के साथ केसेस ये हैं, इस पार्टिकल के साथ केस ये है कि इसकी जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी? अकॉर्डिंग टू स्टेशनरी फ्रेम और अकॉर्डिंग टू मूवेबल फ्रेम। दो फ्रेम है तो दोनों फ्रेम में हम वेलोसिटी ऑब्जर्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एस फ्रेम, इसकी जो वेलोसिटी है, किसकी? पार्टिकल की, जो कि किससे डोनेट किया गया है? p से डोनेट किया गया है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी आपकी है u। u को मैं, अब u क्या होगा? u इज द कॉम्बिनेशन ऑफ i ux प्लस j uy प्लस k uz। ये इसके कंपोनेंट होंगे। इनको सम अप कर दोगे तो आप वेलोसिटी क्या है? इट्स अ वेक्टर। वेक्टर है तो वेक्टर को आप i से k की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो u is the velocity of the particle with respect to the s frame. s frame के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी। सेकेंडली, u dash is the velocity of the particle with respect to s dash frame. सिंपली यहाँ क्या आ जाएगा? i u dash x plus j u dash y plus k u dash z। ये आपकी वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन हमने मान लिए। तो सिंपली बिगिनिंग कहां से करेंगे? इसकी बिगिनिंग बहुत इजी है, मैं बता दूं कहां से करेंगे। लेट अस कंसीडर हियर टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस s and s dash, in which s is stationary and s dash is moving with the uniform velocity in the positive x direction। पॉजिटिव x डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ये वाली कंडीशन आप इसको लिखेंगे। अब उसके बाद क्या आप करेंगे? फिर उसके बाद कंसीडर करेंगे p is a particle which having the velocity u with respect to s frame and u dash with respect to s dash frame। इतनी लैंग्वेज आप लिख देंगे। तो सिंपली अगर मैं बात करूं, ये कंपोनेंट्स की बात हम यहां करेंगे। हम ux, u dash x, u dash y, uy, uz, u dash z निकालेंगे, क्योंकि मोशन हो रहा है। मोशन ध्यान रखिए, दिस मोशन इज ओनली इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, बाकी डायरेक्शन में मोशन नहीं है। तो क्या वेलोसिटी अफेक्ट होगी? वेलोसिटी डेफिनेटली अफेक्ट होगी, बट आएगी कैसे वो हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। नोट्सों में मैंने सिर्फ उसको x डायरेक्शन से पूरा प्रूव करके दिखाया है, तो अगर आप वहां से चाहते हैं तो वो भी डेरिवेशन कर सकते हैं। बट हियर मैं आपको जो चीज दिखाऊंगा वो आपको दिखाऊंगा कि ये जो वेलोसिटी है, इसके u dash x, u dash y, u dash z, इनके कंपोनेंट्स की वेलोसिटी क्या होगी। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं कि the component of the velocity, क्या लिखेंगे? component of the velocity in s frame, सॉरी s frame। s frame में आप देखेंगे, s frame में क्या लिखेंगे? s frame में मैं लिखूंगा ux की वैल्यू क्या लिखूंगा? ux किसके बराबर हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखिए क्या होता है। वेलोसिटी इज द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट? x, तो ये क्या हो जाएगा? dx ओवर dt। सिंपल, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप ux वेलोसिटी का
एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो आप एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को क्या है विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, सेकेंडली अगर आप इसको लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 दे दो, अब आप देखिए उसके बाद अब आप क्या रखेंगे, उसके बाद आप जो रखेंगे uy, तो uy की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन। अब सिंपल हम क्या करेंगे इसमें, तो ये क्या क्या कंपोनेंट आ जाएगा dy ओवर dt। सिंपल क्या आ गया dy ओवर dt, इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यू हैव ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, काफी बार लिखा है। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, ये आपने एस फ्रेम में वेलोसिटी के कंपोनेंट की वैल्यूज आप इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। अब आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे uz, तो uz की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ z with respect to t, so simply let's say equation number 3। ये आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई किसकी, वेलोसिटी के कंपोनेंट की ux uy uz इन s फ्रेम। अब मैं बात करता हूं, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन s गैस फ्रेम, जो मैं रेड से लिख रहा हूं ये s गैस फ्रेम की वेलोसिटी की। अब हम बात करेंगे किसकी, u डैश x, तो u डैश x के करस्पॉन्डिंग कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, x डैश, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा x डैश, तो सिंपली व्हाट यू कैन राइट, यू विल राइट dx डैश ओवर dt, सिंपल dx डैश ओवर dt आप लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे dx डैश ओवर dt। लेट्स से इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट y, जैसे आपने यहां लिखा है uy लिखा है, तो यहां u डैश y क्या होगा dy डैश ओवर dt, dy डैश ओवर dt। लेट्स से इक्वेशन नंबर 5, बहुत ध्यान से आराम से समझते जाइए, कंपोनेंट लिख रहे हैं फिर उसके बाद इसको आगे एप्लीकेशन यूज करके सॉल्व करेंगे, फिर निकालेंगे u डैश z, तो ये क्या हो जाएगा d z डैश ओवर dt। लेट्स से इक्वेशन नंबर 6, ये आपकी इक्वेशन नंबर 6 आपके पास आ गई, 6 इक्वेशंस बन गई। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको वेलोसिटी एडिशन थ्योरम लगानी है जिससे आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो सिंपल u डैश x u डैश y u डैश z इनकी वैल्यूज निकलेगी और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मेनली हम जो वेलोसिटी इन जनरल कंसीडर करते हैं वो u डैश x डायरेक्शन की वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज मोशन इज ओनली इन द x डायरेक्शन, that is why the velocity, the component of the velocity in the x direction will be affected more because motion in this direction। अब आप क्या करेंगे, सिंपल देखिए यहां से, अब आप क्या यूज करेंगे, अब आपको सिंपल वैल्यू निकालनी है, देखो अब आप रिलेशन लिखेंगे और एक चीज और होगी, यहाँ जो टाइम होगा दिस टाइम विल बी dt डैश, क्योंकि वी आर यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन से s dash करेंगे, तो this will not be dt, simply this will be dt dash, this will also be dt dash because x dash y dash z dash and t dash are the coordinates of the coordinates according to the s dash, तो ये coordinates आपने लिख ली। अब आपको वैल्यू सिंपल क्या चाहिए, dx dash और dt dash की वैल्यू चाहिए, वो वैल्यूज आप निकालेंगे और उसमें ux से रिलेशन में कुछ आएगा तो ये, और फिर बाद में उसको एडिशन करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि अकॉर्डिंग, अब हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन किसका, वी आर यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन यहां हम यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस क्या होता है सर? हाँ बेटा कौन, सर आपने ये हेडिंग लिखी है इन एस फ्रेम, इसकी पूरी हेडिंग क्या थी? क्या कह रहे हैं बेटा सर जैसे यूएक्स निकाला है इन एस फ्रेम, इस पूरी हेडिंग क्या थी सर? हाँ ये होगा कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन एस फ्रेम, कंपोनेंट, हाँ ये ब्लैक से जो लिखा है यहाँ यू विल राइट इट कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन एस फ्रेम, ऐसे ही यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन एस फ्रेम, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एलटी यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या कहता है,
आप जानते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशंस लिख देंगे, वही चारों इक्वेशंस जो आपने निकाली है। फर्स्ट इक्वेशन इज x dash is equals to x minus vt, recall yourself, upon under root 1 minus b square upon c square। अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो आप नोट भी साथ के साथ कर सकते हैं, और अगर बाद में आप देख के नोट करना चाहते हैं, वैसे नोट्सों में भी अवेलेबल है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो सिंपली दिस विल बी x dash is equals to, ये इक्वेशन आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, y dash is equals to y, जो y की भी बात कर रहे हैं, y dash की भी बात कर रहे हैं, और z dash equals to z। ये आपने तीनों इक्वेशंस लिख ली। अब इन तीनों इक्वेशंस को लिखने के बाद क्या होगा, देखिए मैंने आपको फिर बताया था कि हम u dash x की वैल्यू निकालेंगे, u dash y की वैल्यू निकालेंगे, u dash z की वैल्यू निकालेंगे। किसके टर्म्स में? हम निकालेंगे u y u z, इनके टर्म्स में उसकी वैल्यू आएगी, फिर उनको रिलेटिवली ऐड करते हैं। देखिए किस तरीके से। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफरेंशिएट द अबव दीज इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू इस इक्वेशन। अब आपको dx डैश वैल्यू चाहिए, और यहाँ एक आपका टर्म्स और आता था t डैश। t डैश इज इक्वल्स टू t माइनस xv ओवर c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c। क्यों? क्योंकि आपको dt डैश की भी वैल्यू चाहिए। तो यू विल डिफरेंशिएट above three equations, यानी x dash y dash और ये z dash with respect to t, यानी dx dash over dt, dy dash over dt, dz dash over dt। इनको अब हम क्या t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और इस इक्वेशन को, जो चौथी इक्वेशन है, जो टाइम की इक्वेशन है, इधर आप वेरिएबल देखिए, यहाँ वेरिएबल x है, तो यहाँ आप सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहले हम इन तीनों को करेंगे, फिर उसके बाद इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ रब करता हूँ, उसके बाद आगे का स्टार्ट करता हूँ। So you have to differentiate the first equation dx dash over dt. So first we are finding dx dash over dt. तो dx dash over dt की वैल्यू क्या होगी? आपने डिफरेंशिएट किया तो ऊपर क्या है, dx over dt हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा dx over dt माइनस dv और t। तो v तो कांस्टेंट है, यू ऑलरेडी नो, क्योंकि v क्या है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपली यू विल राइट v dt ओवर dt। और नीचे आपका कोई वेरिएबल नहीं है, तो सिंपली यू विल राइट जो एज इट इज टर्म है उसको लिख देंगे 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, देखिए dx ओवर dt क्या है, फ्रॉम फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से देखिए dx ओवर dt इज ux। So simply you will write here ux minus, and dt over dt will be cancelled out, so simply it will be 1. Simply you will write v upon under root 1 minus v square upon c। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, dx over dt। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, you need the value of dx dash। तो सिंपली आप dx dash की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो dt को आप इधर भेज दीजिए। सिंपली यहां से मैं लिख दूं dx dash will equals to dt, इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली यू विल राइट ux dx माइनस ux dt, जो कि dt का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये dt माइनस यहाँ क्या है v, तो ये क्या हो जाएगा v dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ आप लिख चाहेंगे तो लिख देंगे ये वाला टर्म जो है फ्रॉम कहाँ से लिया है, फर्स्ट इक्वेशन से लिया है, ये हमने पहली इक्वेशन से यहाँ वैल्यू रखी है। अब आप देखिए इधर यहाँ क्या होगा, सिंपली you will calculate dy dash over dt।
dy डैश ओवर dt। तो सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा, dy ओवर dt, dy ओवर dt। यहां से आपका क्या हो गया, dy ओवर dt। तो अब आपको क्या चाहिए, यहां से अगर आप dy की वैल्यू निकालें क्योंकि यहाँ रखेंगे, तो यहां से सिंपली क्या हो जाएगा, dt dt हट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा dy डैश इज इक्वल्स टू dy, dt dt दोनों साइड से हट जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा, dy डैश इक्वल्स टू dy। सिमिलरली विद द z, तो व्हाट, dz डैश ओवर dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dz ओवर dt। तो सिंपली आप क्या लिख देंगे इसको, ये भी हट जाएगा यहां से, तो यहां से आप लिख सकते हैं, यू विल राइट dz dash is equals to dz। Let's say equation number 9 and let's say equation number 9। चाहे तो सर इसलिए लिख दिया है कि आपको थोड़ा क्लेरिफिकेशन हो, अदरवाइज आप इक्वेशंस नहीं भी लिखते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, पास इक्वेशंस हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब आपके पास, अब आपको सिर्फ देखिए x डैश y dy dx डैश dy डैश dz डैश की वैल्यू आई। अब यू नीड द वैल्यू ऑफ t डैश dt डैश, तो वी विल सर सर हां बेटा, सर सेवेंथ इक्वेशन कौन सी है? कौन सी, 7th। अरे नंबरिंग एक कम हो गया है तो एक इसको 9 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, इट डजंट मैटर, अपने हिसाब से कर लो, 6 इज दिस, इसको 7 कर लो, इट्स ओके, 7 8 9, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इक्वेशन सीरीज में चल रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है, नंबरिंग गड़बड़ होने से कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, सीरीज में आप इक्वेशंस लिखते जाइए। नाउ अब हमें क्या निकालना है, अब हम जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की कौन सी इक्वेशंस थी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जो इक्वेशंस थी वो थी t डैश इज इक्वल्स टू x t माइनस xb ओवर c स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनली आप क्या लिखेंगे, d t डैश ओवर dx। अब देखिए ये हो जाएगा dt ओवर dx, क्योंकि t माइनस xp होता है, माइनस, देखिए बहुत ध्यान से, xb ओवर c स्क्वायर, तो dx ओवर dx क्या हो जाएगा 1, लिख देते हैं, एक स्टेप कोई बात नहीं, dx ओवर dx xb, और b आपका क्या है, xb ओवर c स्क्वायर, तो xb b अपॉन c स्क्वायर आपका क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। ये आगे लिख लेंगे या मैंने यहाँ पीछे लिख दिया, बट आगे आप लिख सकते हैं xb ओवर dx का तो डिफरेंशिएशन हो गया क्योंकि वेरिएबल है, ये b ओवर c स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, और जो नीचे वाला टर्म है आपका कौन सा, 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये भी आपका एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, यू नीड द वैल्यू ऑफ t डैश dt डैश, तो सिंपली यू विल कैलकुलेट dt डैश इज इक्वल्स टू dx इधर आ जाएगा, तो इन सब से मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, तो dt dx कैंसिल, तो सिंपली ये हो जाएगा dt माइनस, यहां भी dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v ओवर c स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। लेट्स से इक्वेशन नंबर अब चेंज हो गया, ये 10 था तो 9 हो गया, तो सिंपली दिस विल बी 10। ये इक्वेशन नंबर 10 आपके पास आ। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली वैल्यू आ गई dx डैश dy डैश dz डैश की, इन वैल्यूज को 1 बाय 1 करके आप कहां रखेंगे, 4 5 6 इन इक्वेशंस पर रखेंगे, देन यू विल गेट द डिजायर्ड एक्सप्रेशंस ऑफ द वेलोसिटीज। फिर उसका हम इनवर्स लेंगे, वो मैं आगे अभी बता रहा हूं आपको। क्या रखेगा इसको, इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी हटाता हूं, ये ऑलरेडी आपने देख चुके हैं, लिख भी ली हूं। अब देखिए सबसे पहले u डैश x की वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि u डैश x की डायरेक्शन में ही मोशन है और वो ही जनरल इक्वेशंस निकालने के लिए यूज होगी। तो देखिए u डैश x इज इक्वल्स टू क्या था, dx डैश ओवर dt डैश। तो
फ्रॉम किससे, फ्रॉम 7 एंड 10। फ्रॉम 7 और 10 से आप क्या करेंगे, dx डैश और dt डैश की वैल्यू इस इक्वेशन पर रख देंगे। मैं लिख लेता हूं एक स्टेप, ये आपका ना dt डैश, dx डैश की वैल्यू कहां से उठाएंगे, 7 इक्वेशन से। तो सिंपली क्या है आपकी ux dt माइनस, यहां देखिए v dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ गई dx डैश। नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ dt डैश। तो dt डैश की वैल्यू क्या है, ये। अब ये कहां रहेगी, डिवाइड में होगी, दिस वैल्यू इज डिवाइड। तो अब ये क्या होगी, इट विल बी फ्लिप व्हेन यू विल यूज इन मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में ये क्या है, फ्लिप होके यूज हो जाएगी। तो सिंपली अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे जो टर्म बचेगा आपका dt माइनस b ओवर c स्क्वायर dx, ये टर्म बचेगा। तो अब इसमें से सिंपली आपको बहुत ध्यान से दिख रहा होगा कि दिस टू टर्म्स विल बी कैंसिल्ड आउट। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट ux dt माइनस v dt अपॉन ये वाला, सिंपली यू विल राइट dt माइनस v अपॉन c स्क्वायर dx, ये टर्म आपके पास आ जाएगा। अब देखिए, अब ये किसकी वैल्यू चल रही है आपकी u डैश x। अब आप इसमें क्या करिए, dt से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड लगा दीजिए। ऊपर नीचे क्या है, इक्वेशंस को डिवाइड लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम काम कर रहे हैं। तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, dt से डिवाइड होगा तो dt dt विल बी कैंसिल्ड आउट। तो सिंपली आपके पास ये आ गया ux माइनस, ये भी dt कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा v अपॉन, यहां देखिए यहां भी dt कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 1 माइनस। अब यहां देखिए, यहां क्या होगा, दिस विल बी dx ओवर dt, दिस विल बी dx ओवर dt, और dx ओवर dt हमने पहले ही लिखा है, क्या था आपका, क्या था ux। तो सिंपली यहां से क्या आ जाएगा ux v ओवर c, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, u डैश x। ये वैल्यू एक आ गई आपके पास, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई पहली। एडिशन की बात करेंगे तो इसका इनवर्स लेके एडिशन निकालेंगे। देखिए ये आ गई। अब आप क्या निकालेंगे, यू विल कैलकुलेट, जस्ट वेट, u डैश y, u डैश y क्या होगा, dy डैश ओवर dt डैश। तो dy डैश किसके बराबर है, dy डैश किसके बराबर है, dy डैश आपने लिखा है dy के बराबर है, तो सिर्फ आप dy डैश की वैल्यू लिख देंगे dy, और नीचे dt डैश की वैल्यू ये लिखेंगे। तो dt डैश की वैल्यू अब से रिवर्स होगी, तो सिंपली ये वाला टर्म नीचे रह जाएगा, dt माइनस v अपॉन c स्क्वायर dx, और ये वाला जो टर्म है आपका 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये ऊपर पहुंच जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इक्वेशंस को डिवाइड लगाएंगे। किससे डिवाइड लगाएंगे अभी बताते हैं। हाँ, क्या कोई पूछ रहा है, कुछ बताइए। बोलिए बेटा बोलिए। चलिए कोई नहीं, यहां भी dt से डिवाइड लगाएंगे, यहां भी dt से डिवाइड, ऊपर नीचे डिवाइड लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली dy ओवर dt, ये क्या हो जाएगा dy ओवर dt। जब ये dy ओवर dt हो जाएगा, सिंपली एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है इसको हटा देंगे, इसको मिलाएंगे। यहां से देखिए dt का डिवाइड, तो ये dy ओवर dt, तो dy ओवर dt पहली सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा uy। तो सिंपली यहां से आपका u डैश y इज इक्वल्स टू uy अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब नीचे देखिए dt dt विल बी कैंसिल्ड आउट, सिंपली 1
माइनस ये क्या हो जाएगा dx ओवर dt, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा ux v अपॉन c, ये आपका दूसरी इक्वेशन। अब सिमिलरली अगर आप z के लिए निकाला, मैं निकाल नहीं रहा हूं, सिमिलरली लिख दे रहा हूं क्योंकि z में भी सेम चीज आएगी, तो सिंपल यहां uy की जगह uz आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, तो सिंपली u dash z is equals to uz अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है, मैं भी बता दूंगा कौन से नंबर में तो पूछा है, ux v अपॉन c। ये आपकी इक्वेशंस आ गई z डायरेक्शन में, y डैश, ये इक्वेशंस निकल के आ गई। लेकिन अब हम बात जो करने जा रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं मोशन किस डायरेक्शन में है, आपकी x डायरेक्शन में है, तो वी विल फोकस ऑन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम फोकस करेंगे। तो नाउ टेकिंग द इनवर्स ऑफ दिस इक्वेशन, लिखेंगे आप, नाउ टेकिंग द इनवर्स ऑफ, नंबर काफी होगा है तो लिख देंगे कि इस इक्वेशन को एरो करके टेकिंग द इनवर्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए, तो इनवर्स मैंने लेना आपको बताया था, ये किसके बराबर है u डैश x, तो u डैश x किससे रिप्लेस होगा ux इक्वल्स, अब यहाँ ux है राइट हैंड साइड, तो ux किससे रिप्लेस होगा u डैश x, नहीं याद आ रहा तो फिर देख लीजिए। अब v है तो v किससे रिप्लेस होता था माइनस v से, सो दिस माइनस माइनस विल बी प्लस, दिस विल बी v अपॉन 1 एज इट इज माइनस, यहां देखिए ux किससे रिप्लेस होगा u डैश x, u डैश x, v किससे रिप्लेस होगा v माइनस v से, सो सिंपली दिस विल बी प्लस v अपॉन c स्क्वायर। तो ये आपकी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन निकल के आ गई इस तरीके से। अब इसको हम जब जनरल फॉर्म की बात करेंगे, इफ वी राइट इन जनरल लिखेंगे, इन जनरल इसको क्या कह सकते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं हटा दूं। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन को इन जनरल, सामान्यतः क्या करें, इन जनरल इस इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं, u की जगह लिख दूंगा सिंपल u ux की जगह u डैश x की जगह u डैश प्लस v अपॉन 1 माइनस uv 1 प्लस uv अपॉन c। ये आपकी जनरल इक्वेशन आ गई फॉर द वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो ये इक्वेशन आपकी निकल के फाइनल आ गई। हालांकि हमने u डैश y u डैश z भी निकाले, इनको भी आप लिख सकते हैं, बट क्यों नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज मोशन इज ओनली इन x डायरेक्शन, दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस। तो हमने सिंपली यही मेरे नोट्सों में सिर्फ यही निकाल के दिया, तो इसीलिए आप वो भी कर सकते हैं जो मैंने यहाँ बताया, इनको भी अलग से इसीलिए बताया था क्योंकि असाइनमेंट में ये क्वेश्चन, उस असाइनमेंट के क्वेश्चन को आप देखेंगे, मैं बता दूंगा अभी कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, अब कुछ केसेस हम कंसीडर करके चलते हैं। पहला केस मैं कंसीडर करके चलता हूं, इफ क्या है v is equals to c, ये v की v जो है ये क्या है c के बराबर है। तो यहां सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो v है सिंपली आप इसको क्या कर लें c के बराबर रखते हैं, और एक केस और कंसीडर करिए, इस v को आप किसके बराबर रखेंगे, इसको ये क्या किया था हमने इन जनरल लिखा था तो ये डैश, ये आप पहला केस v को c के बराबर रखिए तो क्या हो जाएगा ये u डैश प्लस c डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहां देखिए यहां b की जगह c रखेंगे, यहाँ c स्क्वायर है तो इस c से इसका एक कट जाएगा, तो सिंपली यू विल गेट u डैश अपॉन c। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट यू विल गेट u डैश प्लस c इज डिवाइडेड बाय c प्लस u डैश, यस u डैश प्लस c अपॉन c, तो c कहां चला जाएगा ऊपर। देखिए अगर v c के बराबर है, मतलब इनर्शियल फ्रेम की वेलोसिटी अगर c के बराबर है तो आपका क्या होगा, आपका सिंपल जो आप क्या निकाल रहे हैं u भी आपका c के बराबर होगा, तब ही ये केस पॉसिबल होगा, अदरवाइज दिस केस इज नॉट पॉसिबल। अब एक केस और कंसीडर करता हूं मैं, इसी एडिशन की बात हो रही है, c में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं, देखिए u डैश प्लस c कर रहे हैं, लेकिन फाइनली निकल के क्या आ रहा है c, तो c से ज्यादा वेलोसिटी कभी हो ही नहीं सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज द मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी हो सकती है। सेकंड केस मैंने कंसीडर किया,
u डैश भी आपका c के बराबर है और v भी c के बराबर है, यानी u डैश इनर्शियल फ्रेम की वेलोसिटी भी आपको मतलब इनर्शियल फ्रेम s डैश की भी वेलोसिटी c के बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो, सिंपली देखिए u इज इक्वल्स टू, यहां से देखिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप लिख देंगे u इज इक्वल्स टू, यहाँ देखेंगे कि नोट्सों में मैंने लिखा हुआ है ये वाली बात, देखिए अब देखिए रखिए u डैश की जगह c रखा और v की जगह c रखा, तो दोनों क्या हो जाएगा c प्लस c, सिंपली c प्लस c डिवाइडेड बाय, अब यहाँ आपने फिर c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देखिए c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये कैंसिल 1 प्लस 1 2 यानी 2c अपॉन 2, तो देख रहे हैं आप अगेन u इज इक्वल टू c। तो ये यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि c इज द मैक्सिमम अटेनेबल वेलोसिटी और इससे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं हो सकती, आप उसमें कुछ भी ऐड करिए लेकिन c ऑलवेज भी रिमेन्स। सो दिस इज फुल अबाउट दी आपका वेलोसिटी एडिशन। नाउ यू कैन कनेक्ट अगेन विद मी, सो वी विल सॉल्व योर डाउट्स अगेन। ये मीटिंग ओवर हो रही है, उसके बाद आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए, देन आपके जो डाउट्स होंगे ज्वाइन अगेन दिस मीटिंग, और आपके डाउट्स जो हैं वो हम देख लेंगे, फिर हम लाइव क्लास में रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, देन अगेन ज्वाइन करिए।